सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद AR। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों आपका इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। There are three equations for the motion of those body which travel with a uniform acceleration। यहाँ पर दोस्तों तीन इक्वेशंस दिए गए हैं। किसके लिए? तो मोशन के लिए, मोशन ऑफ दोज बॉडीज के लिए विच ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जो कि आपका ट्रेवल करता है एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ। दीज इक्वेशंस, यह जो इक्वेशंस है, गिव रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, यह दोस्तों रिलेशनशिप देते हैं किसके किसके बीच में? तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडीज़ के बीच में दोस्तों ये आपका रिलेशनशिप हम लोग को देते हैं। वी विल स्टडी दीज इक्वेशंस वन बाय वन। ये जो इक्वेशंस है दोस्तों, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोस्तों इसको हम लोग वन बाय वन कर पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे दोस्तों। तो पहले दिया गया है दोस्तों आपका सबसे पहला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है दोस्तों? द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v equal to u plus at। The first equation of motion is v equal to u plus at। It gives the velocity acquired by a body in time t। यह जो दोस्तों आपका इक्वेशन है v equal to u plus at, यह दोस्तों हम लोग को क्या देता है? तो यह दोस्तों वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी, वेलोसिटी कौन एक्वायर किया? तो बॉडी के द्वारा एक्वायर किया गया। तो बॉडी के द्वारा वेलोसिटी एक्वायर्ड किया गया इन टाइम टी, टाइम टी में। वी विल नाउ डेराइव दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग दोस्तों ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको दोस्तों हम लोग डेराइव करेंगे। डेराइवेशन दोस्तों ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये दोस्तों इक्वेशन आपका कहाँ से आया था? इसी का दोस्तों हम लोग डेराइवेशन करेंगे, मतलब डेराइव करके हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि ये जो दोस्तों आपका इक्वेशन दिख रहा है स्क्रीन पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये दोस्तों आपका आया कहाँ से? तो कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, मान के चलिए कि एक बॉडी है जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी u है। सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a। मान के चलिए कि ये जो बॉडी है, ये सपोज करके चलिए कि यह सब्जेक्टेड कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a पे, सो डैट आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। सपोज करके चलिए कि यह सब्जेक्टेड, इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। या आप सब्जेक्ट को मान के चलिए कि यह जो दोस्तों ए है वह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, सो डैट चूँकि आफ्टर टाइम टी इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, कुछ देर के बाद जो इसका टाइम है t, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तब v हो जाएगा। नाउ फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, अब दोस्तों एक्सीलरेशन के डिफिनेशन के अनुसार वी नो डैट, हम लोग यह जानते हैं दोस्तों कि एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होगा, और एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। सो ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ए टी इक्वल टू v माइनस यू। तो ए टी दोस्तों कैसे हो गया था? ए है ना, ए को हम लोग t से मल्टीप्लाई करेंगे उधर साइड में, तो क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा।
तो AT इक्वल टू V माइनस यू बाई AT इक्वल टू V माइनस यू। एंड V इक्वल टू दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं U प्लस AT, U इधर ही रह जाएगा, ठीक है, माइनस में आ गया, यू माइनस में आ गया। एंड V इक्वल टू U प्लस AT हम लोग लिख सकते हैं, वेयर V इक्वल टू, V क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। U क्या है, तो U आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। A क्या है, तो A इक्वल टू एक्सीलरेशन है। T क्या है, तो टाइम टेकन है। द इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस AT इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यह जो दोस्तों आपका इक्वेशन है V इक्वल टू यू प्लस AT, इसको दोस्तों हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। एंड इट इज यूज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी V एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम। और इसको दोस्तों हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए V एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम T। द बॉडी हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी रहता है u एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहता है आपका a। इन फैक्ट दिस इक्वेशन हैज 4 वैल्यूज इन इट। इस फैक्ट में दोस्तों ये सच्चाई यह है कि यह जो इक्वेशन है उसमें 4 वैल्यूज होते हैं। इफ़ एनी 3 वैल्यूज आर नोन, अगर दोस्तों आपको कोई भी 3 वैल्यूज पता चल गया तो 4th वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पेइंग ड्यू अटेंशन टू द साइन ऑफ एक्सीलरेशन। दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द प्रॉब्लम ऑफ रिटार्डेशन। दोस्तों इसमें आपका एक्सीलरेशन का साइन के बारे में पता चल रहा है, तो दोस्तों यह जो इक्वेशन है वे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं रिटार्डेशन के भी प्रॉब्लम में। थैंक यू दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तो उसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू दोस्तों।